Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Muhammad Shoaib Khan, and you are all welcome to my YouTube channel Learn to Live. Dear students, मैं पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स का टीचर हूँ यहाँ मुल्तान सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी में, जो कि पिछले तकरीबन 15 साल से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए एक जाना माना इदारा है। आज की इस नशिस्त में हम डिस्कस करेंगे कि CSS की तैयारी के लिए अखबारात को पढ़ने की क्या अहमियत है और आया कि एक ही अखबार से काम चलाया जा सकता है या मुख्तलिफ़ अखबारात को पढ़ना चाहिए है, और इसके अलावा अगर एक ही अखबार को पढ़ने से काम चलाया जा सकता है तो अखबार को पढ़ने का तरीका क्या है, CSS में अखबार पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है, और किस तरीके से मिनिमम टाइम के अंदर हम मैक्सिमम जो है वो गेन कर सकते हैं अखबारात से, और किस तरीके से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके अपने लिए जो है वो सूदमंद उसको बना सकते हैं CSS की तैयारी के हवाले से। तो आज की नशिस्त में मैं आपको बताऊंगा कि CSS के लिए एक अंग्रेज़ी का अखबार जिसका नाम डॉन है पढ़ना काफ़ी है, और ये आपकी तैयारी के तमाम पर्पसेस को फुलफ़िल कर सकता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि CSS का इम्तिहान इंग्लिश में कंडक्ट किया जाता है, और इसमें ज़्यादातर जो फेलियर्स होते हैं वो भी इंग्लिश के ही दो सब्जेक्ट्स, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन और इंग्लिश एसे में होते हैं। इसलिए डॉन न्यूज़पेपर ना सिर्फ आपकी अंग्रेज़ी को बेहतर बनाता है बल्कि आपकी इंफॉर्मेशन के लेवल को भी इन्हांस करता होता है। और डियर स्टूडेंट्स, इस पाकिस्तान के अंदर मेरा ये मानना है कि दो ही किस्म के लोग रहते हैं, एक वो जिनको अंग्रेज़ी आती है और दूसरे वो जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती। वो लोग जिनको अंग्रेज़ी आती है वो यहाँ की रूलिंग क्लास हैं, यानी कि यहाँ पर हुकूमत करने वाले हैं, और दूसरे लोग जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती वो यहाँ पर रूल्ड वंस हैं, यानी कि जिन पर हुकूमत की जाती है। डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ना CSS की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो डॉन पढ़े बिना CSS क्वालिफ़ाई कर सकता है या अच्छे मार्क्स लेकर इंटरव्यू भी क्वालिफ़ाई करके एलोकेशन इंश्योर कर सकता है, तो मेरे हिसाब से वो शख्स ख़यालों की दुनिया में रह रहा है। डॉन न्यूज़पेपर एक क्वालिटी न्यूज़पेपर है, और सिर्फ अगर डॉन न्यूज़पेपर ही पढ़ा जाए तो CSS की तैयारी के तमाम पर्पसेस को ये फुलफ़िल कर सकता है। अब दूसरी बात जो है वो ये आती है कि CSS की तैयारी के अंदर हमने डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है। तो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर आप देखते हो कि काफ़ी बड़ा अखबार है, डेली बेसिस पर आपने पढ़ना है, तो क्या पूरा अखबार पढ़ना चाहिए या फिर इसको पढ़ने के लिए जो है वो चंद एक रूल्स हैं और वो पढ़कर हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसको पढ़ने के लिए दो रूल्स हैं। वो दो रूल्स आप हर न्यूज़ पर, हर आर्टिकल पर, हर ओपिनियन पर, हर एडिटोरियल पर अप्लाई करेंगे, और अगर वो न्यूज़, एडिटोरियल, आर्टिकल या ओपिनियन इन दो रूल्स के ऊपर पूरा उतरते हो तब आप उस न्यूज़, एडिटोरियल, आर्टिकल और ओपिनियन को पढ़ेंगे, अदरवाइज़ जो है उसको स्किप कर जाएंगे। इनमें पहले नंबर पर जो रूल है वो ये है कि वो न्यूज़, आर्टिकल, एडिटोरियल, ओपिनियन जिस इशू के मुतल्लिक है वो इशू पूरी नेशन को अफेक्ट करता हो।
यानी कि अगर इकोनॉमी के मुतल्लिक कोई न्यूज़ आ रही है, एडिटोरियल आ रहा है, एजुकेशन के मुतल्लिक आ रहा है, एनर्जी क्राइसिस के मुतल्लिक आ रहा है, वुमेन के मुतल्लिक आ रहा है, मिनॉरिटीज़ के इश्यूज़ के मुतल्लिक आ रहा है, जो अभी आप देखते हो कि पूरे पाकिस्तान में सियासत में एक हिजान की कैफियत जो है वो पूरे मुल्क में चल रही है, पीडीएम के जलसे चल रहे हैं हुकूमत के अगेंस्ट। तो अगर इनके जो है पर्सपेक्टिव में कोई भी न्यूज़, एडिटोरियल, आर्टिकल, ओपिनियन आप देखते हो, तो चूँकि वो पूरी नेशन को एज ए होल अफेक्ट कर रहा है, तो वो इशू अफेक्ट कर रहा है, तो आपने वो ज़रूर पढ़ना है। और नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये है कि वो इशू जिसके मुतल्लिक आप ख़बर पढ़ रहे हो, एक नंबर 1 मैंने बताया कि वो पूरी नेशन को अफेक्ट कर रहा हो। अब कोई ऐसी न्यूज़ आप देखते हो कि फ़लाँ इलाके में जो है बिजली का 2 दिन से ब्रेक डाउन है एक पर्टिकुलर इलाके के अंदर, तो वहाँ के लोग उठ के, या फिर कोई वाटर शॉर्टेज उस पर्टिकुलर इलाके में हो गई है, या सीवरेज का कोई मसला हो गया है उस इलाके के अंदर, और वहाँ के लोग उठकर और सड़क पर बाहर आके एहतजाज कर रहे हैं और उसकी न्यूज़ लगी हुई है, तो वो जो इशू है, यानी कि वो सीवरेज का एक पर्टिकुलर इलाके में जो मसला है, वो पूरी नेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो वो न्यूज़ आप नहीं पढ़ेंगे। यानी कि जो भी न्यूज़, आर्टिकल, एडिटोरियल, ओपिनियन आप पढ़ना चाह रहे हो, देख रहे हो, वो जिस इशू के मुतल्लिक हो, वो इशू पूरी नेशन को अफेक्ट करता हो। नंबर 1 रूल ये है। नंबर 2 रूल इसका क्या है कि उस इशू की लाइफ भी अगले साल आपके इम्तिहानात तक हो। यानी कि आप ये एक्सपेक्ट कर लें कि अभी अगर कोई जो है वो इशू चल रहा है, तो अगर अगले 1-2 महीने के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आप उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो इशू अगले साल आपके इम्तिहानात तक भी रहे। अगर वो रहेगा तो आपको ज़रूर उसको पढ़ना चाहिए। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि 2018 के जुलाई अगस्त में जो है वो आप देखते हो कि इंतखाबात होते हैं और एक नई गवर्नमेंट बनती है। उन इंतखाबात के दौरान आप देखते हो कि पूरा मुल्क जो है उसमें नए इलेक्शंस की गहमा गहमी है, लोग जो है वो पार्टीज़ चेंज कर रहे हैं, टिकट्स किसी को मिल रही हैं, नहीं मिल रही, जल्द से जुलूस हो रहे हैं, इलेक्शन में कौन जीत रहा है। तो ये इसका स्कोप तो ऐसा है कि इसने पूरी की पूरी नेशन को अफेक्ट किया हुआ है, लेकिन उसकी लाइफ आफ्टर अगस्त 2018 जो है उसकी लाइफ नहीं थी। तो ये दोनों रूल्स जो हैं वो लाजमी तौर पर अप्लाई होने चाहिए उस न्यूज़, एडिटोरियल, आर्टिकल और ओपिनियन के ऊपर। अगर वो उसके ऊपर अप्लाई होगा तो आपको ज़रूर जो है वो न्यूज़, एडिटोरियल, आर्टिकल और ओपिनियन पढ़ना चाहिए। तो नंबर 1 बात तो यही है कि आपने इन 2 रूल्स को जो है वो आपने अप्लाई करना है, और उसको अप्लाई करने के बाद जो है वो आप देखोगे कि किस तरीके से आप जो है वो मिनिमम टाइम के अंदर पूरे अखबार को पढ़ भी लोगे और अपनी जो है CSS की तैयारी के हवाले से उसको यूज़फुल भी बना दोगे। अब दूसरी बात आती है, वो दूसरी बात ये है कि हम CSS की तैयारी के दौरान न्यूज़पेपर को पढ़ते क्यों हैं? डॉन न्यूज़पेपर को हम क्यों पढ़ते हैं? तो डॉन न्यूज़पेपर को हम पढ़ते इसलिए हैं, नंबर 1 कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, और नंबर 2 अपनी इंफॉर्मेशन के लेवल को इन्हांस कर सकें, अपने एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकें। तो इंग्लिश की तैयारी के लिए, जब इंग्लिश को किस तरीके से इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, वो ये है कि जब आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो डेली आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, तो एवरेज जो है वो, मैं पिछले कोई 7-8 साल से जो है वो मुसलसल डॉन का रीडर हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी नज़र के सामने से रोज़ाना तकरीबन 10 से 15 हज़ार अल्फाज जो हैं वो न्यूज़, एडिटोरियल, आर्टिकल्स और ओपिनियंस को पढ़ने के नतीजे में गुज़रते हैं। और जब ये आपकी नज़रों से गुज़रते हैं तो आपकी अनकॉन्शियस का पार्ट बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। मैं आपको इस चीज़ को इंश्योर करके बता सकता हूँ
कि आज के दिन आप अपना कोई पीस ऑफ राइटिंग लिखिए किसी भी टॉपिक पर, 1, 2, 3 पेजेस पर, और आप 6 महीने मुसलसल डॉन पढ़िए। उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप 2-3 पेजेस पर फिर कोई 6 महीने डॉन पढ़ने के बाद आप एक अपना पीस ऑफ राइटिंग लिखेंगे, तो उसको डॉन पढ़ने से पहले वाले पीस ऑफ राइटिंग को और डॉन पढ़ने के बाद वाले पीस ऑफ राइटिंग को आपस में मिलाकर देखिएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी होगी। और ये तब्दीली किस वजह से होगी? आपकी जो है वो राइटिंग किस वजह से इंग्लिश इम्प्रूव हो गई होगी, किस वजह से जो है वो आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो गई होगी? वो डॉन को मुसलसल 6 महीने पढ़ने की वजह से इम्प्रूव हुई होगी। नंबर 2, इंग्लिश ऐसे हो, करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये ज़्यादातर एनालिटिकल रीजनिंग की बेसिस पर जो है वो स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चंस आते होते हैं और स्टूडेंट्स जिसका भी एनालिसिस बेहतर होता है वो बेहतर आंसर कर सकता है। अब डॉन इसके अंदर क्या कर रहा होता है? डॉन आपको बताता है कि पाकिस्तान के इश्यूज़ क्या हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या हैं, पाकिस्तान के रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज़ और सुपर पावर्स क्या हैं, और उन इश्यूज़ के मुतालिक देखें पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज़ जो हैं वो 25 से 30 से ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं। आप अल्फ़ाबेट्स में इन इश्यूज़ को देख सकते हैं। A फॉर एग्रीकल्चर, B फॉर बलूचिस्तान इशू, B फॉर बैड गवर्नेंस, C फॉर करप्शन, D फॉर डेमोक्रेसी, यहाँ पर नहीं आ सकी है। ई से जो है एजुकेशन, इकोनॉमी, एक्सट्रीमिज़म, एनर्जी क्राइसिस, और इसी तरीके से जो है जब आप ABC और अल्फ़ाबेट्स में जब एंड में जाएंगे तो फिर एंड में W फॉर वुमेन भी जो है, वुमेन के मसाइल भी हैं। अब इन तमाम डोमेस्टिक इश्यूज़ जो हमारे नेशनल इश्यूज़ हैं, डॉन इस पर न्यूज़ भी देता है, एडिटोरियल्स भी देता है, ओपिनियंस भी देता है। अब होता ये है कि जब आप एजुकेशन के मसाइल को देख रहे हो या वुमेन के मसाइल को देख रहे हो, तो डिफरेंट जो है लोग वुमेन के प्रॉब्लम्स पर, जो वुमेन फेस कर रही हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उनको देखते हैं और उन पर डॉन के अंदर लिखते हैं। अब एक्सपर्ट ओपिनियन जो है आप देखते हो कि एक IA रहमान जो हैं वो लिख रहे हैं वुमेन के इश्यूज़ पर, इसी तरीके से जो है वो शीरी मज़ारी भी लिख रही हैं वुमेन के इश्यूज़ पर। इसी तरीके से आप देखते हो कि कोई और जो है वो पब्लिक फ़िगर भी वुमेन के इश्यूज़ पर लिख रहा है। इसी तरीके से आप इकॉनमी पर देखते हो कि इकॉनमी पर साकिब शेरानी लिख रहे हैं, शाहिद कारदार लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग जो हैं जब डिफरेंट इश्यूज़ पर डिफरेंट लोग जो हैं वो ओपिनियंस लिख रहे होते हैं, तो आप एक बंदे की ओपिनियन देखते हो, दूसरे की ओपिनियन देखते हो, तीसरे का एनालिसिस देखते हो, चौथे का एनालिसिस देखते हो, तो आपका अपना एनालिसिस जो है वो एनरिच होना शुरू हो जाता है। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी अंग्रेज़ी भी बेहतर होती रहती है और आपका एनालिसिस भी जो है वो बेहतर होता रहता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता CSS की तैयारी के दौरान जब आप मुसलसल डॉन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होगा, ना सिर्फ आपके इंग्लिश एस्से में बल्कि करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, पॉलिटिकल साइंस में, और वैसे भी ओवरऑल आपकी ग्रूमिंग के लिए। तो अब इसके बाद हमने ये भी देख लिया कि डॉन की CSS के हवाले से इम्पोर्टेंस क्या है, और डॉन न्यूज़पेपर जो है वो हमने पढ़ना किस तरीके से है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिवली हम इससे फ़ायदा उठा सकें। अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ कि डॉन न्यूज़पेपर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा। डॉन न्यूज़पेपर नंबर 1 तो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा,
आपको डिफरेंट इश्यूज़ के मुतालिक जो हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स फ़राहम करेगा। आपको डिफरेंट किस्म के एक्सप्रेशंस वहाँ से मिल जाएंगे कि अगर आपकी जो अंग्रेज़ी है वो इतनी ज़्यादा कोई जिसे कहेंगे कि एलीट नहीं भी है या बहुत बेहतर नहीं भी है, तो फिर भी आप उन एक्सप्रेशन से अपनी राइटिंग को जो है वो बेहतर बना सकते हो। और तीसरे नंबर पर आपका एनालिसिस जो है वो इम्प्रूव करेगा। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की जब हम बात करते हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स में क्या होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स में जो है डिफरेंट इश्यूज़ के मुतालिक डॉन बता रहा है, जैसे कि वुमेन के इश्यूज़ के मुतालिक अगर बात हो रही है तो वुमेन पर बता रहा है कि वुमेन आर द 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, कि 52% हैं पूरी जो है वो नेशन का रिसेंटली जो सेंसस हुई है उसके मुताबिक। तो इससे फिर हम देखेंगे कि अगर 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का, उसमें ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का शिकार है, 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो सही तरीके से इकनॉमिक फील्ड में अपना किरदार नहीं अदा कर रहे हैं, तो ये मुल्क किस तरीके से तरक्की कर सकता है। आप इसके अंदर चाइना की एग्ज़ाम्पल लीजिए, आप इसमें इंडिया की एग्ज़ाम्पल लीजिए कि देखिए कि वहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो जब तक इकनॉमिक फ़ील्ड में मर्दों के शाना बिशाना और इसी तरीके से पॉलिटिकल और सोशल फील्ड्स में मर्दों के शाना बिशाना खड़े होकर उन्होंने काम नहीं किया, तब तक जो है वो उन ममालिक की तरक्की जो है वो नहीं हो सकी थी। और आज हम चाइना और इंडिया को जहाँ पर देखते हैं तो वो इसी चीज़ का उसके अंदर ज़्यादा किरदार है कि औरतें बाहर निकलीं और उन्होंने जो है मर्दों के शाना बिशाना इकनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल फील्ड्स में अपना किरदार अदा किया। इसी तरीके से आपको डॉन बताएगा कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को 6% ऑफ द GDP जो है वो लॉस का सामना करना पड़ रहा है, कि अगर हमारी 300 बिलियन डॉलर्स की जो है वो टोटल इकॉनमी है तो तकरीबन हर साल हम 18 बिलियन डॉलर्स जो है वो एनर्जी क्राइसिस की वजह से लॉस कर जाते हैं। और अगर एनर्जी क्राइसिस इस मुल्क के अंदर ना हो तो 18 बिलियन डॉलर्स हम ज़्यादा कमा सकते हैं। एनर्जी क्राइसिस नहीं होगा, ज़्यादा लोग काम करेंगे, फैक्ट्रियाँ चलेंगी, इंडस्ट्री चलेगी, सर्विसेज सेक्टर जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। हम जितना ऑप्टिमम लेवल पर जो है वो जा सकते हैं हम जा सकेंगे और हम 18 बिलियन डॉलर ज़्यादा कमा सकेंगे। इसी तरह के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो डिफरेंट इश्यूज़ के मुतालिक हैं वो भी आपने डॉन से लेने हैं, जो डिफरेंट जगहों पर आपके काम आएंगे। और इसके बाद जो है वो एक्सप्रेशंस पर हम बात करते हैं कि अगर किसी की इंग्लिश जो है वो बहुत एक सिंपल इंग्लिश है तो ठीक है, उसमें भी कोई इतना मज़ाइके वाली बात नहीं है, लेकिन उस इंग्लिश को भी आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको बेहतर करके दिखा सकते हैं, उसके लिए डॉन डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो हैं वो अपने यहाँ पर यूज़ करता होता है। और वो एक्सप्रेशंस आप कॉपी कर लें, वहाँ से 100-200 एक्सप्रेशंस वहाँ से ले लें और उसको डिफरेंट तरीके से अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ करें तो आपकी राइटिंग बेहतर हो जाएगी। जैसा कि एक एक्सप्रेशन है, करप्शन इज़ द स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द वे ऑफ अ प्रॉस्परस कंट्री। स्टम्बलिंग ब्लॉक यहाँ पर यूज़ हुआ। और इसके बाद एक और हम देखते हैं, इन्फ्लेशन हैज़ ब्रोकन द बैकबोन ऑफ द पुअर। ब्रोकन द बैकबोन, गरीब की कमर तोड़ दी है। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसको आप मुख्तलिफ तरीके से अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो। इसके बाद द गवर्नमेंट हैड डन नथिंग ओवर द पास्ट 4 years टू हील द वाउंड्स इन्फ्लिक्टेड ऑन बलूचिस्तान। हील द वाउंड्स, ठीक है, हील द वुंड्स। तो इसको आप जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं इन एक्सप्रेशंस को। इसके बाद हम आ जाते हैं एनालिसिस के ऊपर। अब एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस बुनियादी तौर पर क्या चीज़ होती है? ये आपका अपना ओपिनियन होता है किसी एक सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट लोग जो है वो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन और एडिटोरियल्स जो हैं वो जो है वो लिख रहे होते हैं। तो एक ही इशू के मुतल्लिक डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो हैं वो लिख रहे हैं, और जब वो लिख रहे हैं तो आप डिफरेंट लोगों को पढ़कर, यानी कि डिफरेंट एक्सपर्ट्स को पढ़कर अपना एक ओपिनियन बना लेते होते हैं।
मिसाल के तौर पर कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सज़ा। जब भी यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ का कोई केस आ जाता है, वुमेन रेप का कोई केस आ जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि फेमस मोटरवे केस या चाइल्ड अब्यूज़ का जो ज़ैनब केस था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह के कोई केसेस आते हैं तो लोग बात करते हैं ओपन हैंगिंग की, कैपिटल पनिशमेंट की, फांसी की सज़ा, फांसी दे दो, चौक पर लटका दो और लटका रहने दो उसकी बॉडी पर, और इस तरीके से जो है वो यहाँ के लोग इस तरह के काम नहीं करेंगे और यहाँ हमारे माशरे से रेप और चाइल्ड अब्यूज़ का ख़ात्मा हो जाएगा। अब डॉन इस पर क्या बात करता है? एक एक्सपर्ट की ओपिनियन आएगी कि होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। दूसरे एक्सपर्ट की बात आएगी और दूसरा एक्सपर्ट आपको कहेगा कि नहीं, कैपिटल पनिशमेंट इसलिए आपको ज़्यादा अपील कर रही है कि ये अभी है नहीं आपकी सोसाइटी में। आहिस्ता आहिस्ता जब कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पर चौकों पर लोगों को फांसी की सज़ा दी जाएगी तो शुरू के अंदर लोग जो है वो उससे डरेंगे और आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाएंगे, इम्यून हो जाएंगे और फिर लोगों को डर नहीं लगेगा। जैसा कि आप देखते हैं कि एक डॉक्टर जब पेशेंट आपके सामने एक पेशेंट के जिस्म पर कोई कट लगाता है तो आपको डर लगता है, आप देख नहीं सकते हो खून निकलता हुआ। लेकिन वही डॉक्टर जब बार बार उस पेशेंट का ऑपरेशन करता होता है तो फिर वो उससे इम्यून हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है और उससे उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कैपिटल पनिशमेंट की भी यही बात है कि जब आपके सामने चौकों चौराहों पर लोगों को लटकाया जाएगा आप इम्यून हो जाएंगे। ये तो इस चीज़ की एक पर्सपेक्टिव है। और दूसरा पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो अब कैपिटल पनिशमेंट के तकरीबन अगेंस्ट है। और वो क्यों अगेंस्ट है? वो इसलिए अगेंस्ट है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो एक इर्रिवर्सिबल एक्ट है। आप किसी की जान ले लेते हो और कभी कहीं बाद में जाकर अगर कोर्ट के सामने कोई ऐसे शवाहिद आते हैं कि वो बंदा तो बेकसूर था, तो फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, फिर आप उसकी ज़िंदगी को दोबारा वापस लौटा नहीं सकते। इसलिए फ़र्स्ट वर्ड ये कहती है कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। आप उसको सज़ा दें, आप ठीक है 20 साल 25 साल आप उम्र कैद दें उस शख्स को और जेल में रखें, सोसाइटी से उसको जो है वो सेग्रीगेट कर दें, अलहदा कर दें, लेकिन आप कैपिटल पनिशमेंट की तरफ ना जाएं। आप अपने जुडिशल सिस्टम को बेहतर बनाएं। बुनियादी तौर पर सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट जो है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी जितना श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट डालेगी। हमारे यहाँ आज भी कोई जुर्म करता है तो उसे श्योरिटी नहीं होती कि कानून जो है वो मुझे वाकई में सज़ा दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जब आप डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस पढ़ेंगे तो आपका अपना एनालिसिस इम्प्रूव होता चला जाएगा और जो है वो आपकी अंग्रेज़ी भी बेहतर होती चली जाएगी। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो प्री रिक्विजिट हैं CSS करने के लिए, इंग्लिश एसे पास करने के लिए, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो आज के इस लेक्चर के मुतालिक आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो हम एक एक दिन का हम डॉन न्यूज़पेपर पढ़ा करेंगे और उसके अंदर मैं फिर आपको बताया करूँगा कि ये देखें ये न्यूज़ पढ़ने वाली है, ये न्यूज़ पढ़ने वाली नहीं है, इसको छोड़ दें, इसको पढ़ें, और इस न्यूज़ के अंदर जो है मज़ीद क्या चीज़ आप पढ़ सकते हैं और किस तरीके से जो है उससे डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर क्या इम्पॉर्टेंट बात थी। तो होप सो आप सब लोग जो है वो मेरे साथ रहेंगे इस सफ़र में। और आज के लेक्चर के मुतालिक अगर
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो आप क्वेश्चन जो है वो रेज़ कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। वी कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।